नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी आखिरी सभा में नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा बयान दिया है। धमदाहा की चुनावी सभा में नीतीश ने कहा कि यह उनका अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला। लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। बिहार चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार का यह सबसे बड़ा बयान है। सीएम नीतीश कुमार का यह आखिरी दांव है। सीएम नीतीश ने प्रचार के आखिरी दिन एक इमोशनल अपील करते हुए साफ कहा कि उनका यह आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। वैसे नीतीश कुमार से हाल ही में 1 नवंबर को यह सवाल न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह ने पूछा था। हालांकि तब इस सवाल को नीतीश ने हंसी में टाल दिया और कहा कि जब तक लोगों का आशीर्वाद रहेगा वो काम करते रहेंगे। नीतीश जी, बिहार की राजनीति के जो 3 प्रमुख चेहरे रहे और खासतौर पे जो संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से निकले, आप हैं, लालू यादव हैं, रामविलास जी नहीं रहे। लालू यादव ऑब्वियसली चुनाव नहीं लड़ सकते। आप भी अगले साल 70 साल के हो जाएंगे। क्या यह जो है आपका यह आखिरी चुनाव होगा विधानसभा चुनाव के हिसाब से? क्योंकि लोग पिछले 15 साल से आपको देख रहे हैं, आपने खुद भी कई बार इस तरह के इशारे किए हैं। ये सब चीज मत पूछिए, ये ऊपर पर निर्भर है। हम लोग तो काम करते हैं। कोई रहता है क्या अनिश्चित काल के लिए? कोई रहता है किसी का? आप बताइए, इन सब चीजों पर क्या सोचता है? काम करने का मौका मिला भी काम कर रहे हैं और जब तक लोग चाहेंगे कि काम करो, काम करेंगे। जब तक इच्छा होगी तब तक काम करेंगे। तो इसमें क्या सोचना है? इन सब चीजों पर कभी कुछ सोचा जाता है? इस इंटरव्यू के 4 दिन बाद ही 5 नवंबर को नीतीश ने पूर्णिया के धमदाहा में बड़ा ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार के इस बड़े बयान पर सहयोगी पार्टी बीजेपी ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि नीतीश के बिना विकास संभव नहीं है। और ये बहुत बड़ा दिल है और बिहार नीतीश जी के, नरेंद्र मोदी जी के साथ 4थी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। 4थी बार देश का एक इतिहास बनता है और उन्होंने बहुत दिल से सबसे समर्थन मांगा है और जिसको बिहार को सजाने का जो क्रेडिट जाता है उसको दिल से मांगने का भी अधिकार है। बिहार की जनता हकीकत से परिचित है, जानती है कि जहां मोदी है वही विश्वास है, जहां मोदी है वही विकास है, जहां नीतीश जी हैं वही रोजगार है। सवाल है कि नीतीश कुमार ने क्यों कहा यह उनका आखिरी चुनाव है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नीतीश का यह बयान क्यों? क्या नीतीश ने इस बयान के सहारे आखिरी दांव चला है? क्या नीतीश की ये इमोशनल अपील है? क्या नीतीश की इस अपील का असर जनता पर पड़ेगा? इन सवालों का जवाब तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन सियासत में कुर्सी मोह रखने के दौर में नीतीश का खुलकर आखिरी चुनाव की बात कहना बड़ी हिम्मत की बात है और इसके जरिए नीतीश ने एक नई परंपरा की शुरुआत भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चुनावी सभा में नीतीश के बयान के बाद एनडीए के नेताओं ने कहा कि नीतीश ने साफ गोई से बात कही है, वहीं विपक्ष ने उन पर निशाना साधा। नीतीश जी का जीवन बिहार के लिए ही समर्पित है और उन्होंने आज कहा है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अगले 5 वर्षों में बिहार को इस ऊंचाई पे ले जाएंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और तब उन्होंने अलग होने की बात सोची है, लेकिन जब तक जीवित रहेंगे तो वो बिहार की जनता के लिए ही समर्पित रहेंगे। बिहार की जनता उनसे अगाध प्रेम करती है। बिहार की जनता उनको छोड़ने नहीं देगी। बिहार की जनता की आवश्यकता नीतीश कुमार है, इसलिए कि जब तक वो नहीं रहेंगे तब तक विकास संभव नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने बिहार का विकास की गति को आगे बढ़ाया है और उस गति को और बरकरार रखना है तो यह नीतीश कुमार से ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने हार स्वीकार कर ली है। नीतीश बाबू ने
भी हार स्वीकार कर ली है, ये मान करके ये उनका आखिरी चुनाव है। नीतीश बाबू, एक बात जान लें, बड़ी विनम्रता और आदर से हम कहते हैं, आप हार गए होंगे पर आप बिहार को कभी हरा नहीं पाएंगे। बिहार किसी से हारा नहीं, बिहार वीर है। जब उनको इस चुनाव में अपनी हार की आशंका निश्चित हो गई कि वो हार रहे हैं यह चुनाव, तो उन्होंने एक अंतिम दांव खेला इमोशनल कि हम अब इस चुनाव के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये आखिरी चुनाव है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था नीतीश जी थक चुके हैं और ये चुनाव नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच नहीं है बल्कि बिहार की जनता का है। हमने नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। वहीं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश जी से 15 साल का हिसाब मांगा जा रहा था, लेकिन हिसाब देने के बजाय वे मैदान छोड़कर जा रहे हैं। छोड़कर भागना ज्यादा उचित समझा और ये मेरी समझ के परे है कि क्यों भाई आप बता दे तो कि 15 साल में आपने क्या किया। और आज तो जब आपसे जवाब मांगा जा रहा है, उसके आपके पास सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका आपके पास जवाब नहीं है। अगली बार तो आप आएंगे भी नहीं। आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि भैया आप संन्यास ले रहे हैं, तो अगली बार जब आप आएंगे नहीं, यहाँ पर जनता के बीच शक्ल नहीं दिखाएंगे, तो कोई क्यों। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का पूरी तरीके से अस्तित्व, और आज के उनके इस बयान के बाद मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता, लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए, तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे। तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। और आखिरी चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता के नाम चिट्ठी लिखी है और इसे ट्विटर पर जारी किया है। चिट्ठी में पीएम ने लिखा है, आज इस पत्र के माध्यम से आपसे बिहार के विकास के लिए एनडीए पर विश्वास और विश्वास बनाए रखने के लिए एनडीए के संकल्प के बारे में बात करना चाहता हूं। यह हम सब के लिए गर्व का विषय है कि बिहार चुनाव का पूरा फोकस विकास पर केंद्रित रहा। एनडीए सरकार ने पिछले वर्षों में जो कार्य किए उसका हमने न केवल रिपोर्ट कार्ड पेश किया, बल्कि जनता जनार्दन के सामने आगे का विजन भी रखा। लोगों को भरोसा है कि बिहार का विकास एनडीए सरकार ही कर सकती है। अव्यवस्था और अराजकता के वातावरण में नव निर्माण असंभव होता है। ये एक चिट्ठी जारी करते हुए पीएम मोदी ने बिहार की जनता को लिखा है। वर्ष 2005 के बाद से बिहार में माहौल भी बदला और नव निर्माण की प्रक्रिया भी आरंभ हुई। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून का राज, ये सामाजिक और आर्थिक संपन्नता के लिए बेहद जरूरी है, अनिवार्य है। बिहार को ये दोनों एनडीए ही दे सकता है। बिहार की जनता के नाम पीएम मोदी की ये चिट्ठी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने बिहार को मिस किया। उन्होंने कहा कि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी का कोई सवाल ही नहीं है। जनता खुश है और बीजेपी जेडीयू के लिए वोट कर रही है और बड़े बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। अमित भाई, बिहार में बहुत कार्यकर्ताओं ने मिस किया आपको काफी। आप कुछ दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं रही, कोरोना पीड़ित रहे, आपने खुद ट्वीट करके बताया था। तो क्या आपने मिस नहीं किया बिहार को? क्योंकि हम लोग खुद बिहार से आते हैं और आपको पिछले 2 चुनाव में तो लगातार काफी देखा। नहीं, मैंने भी मिस किया। पहले कोरोना हुआ था, उसके बाद में कोरोना की आफ्टर इफेक्ट से बहुत वीकनेस थी। डॉक्टर ने 5 तारीख से बाहर निकलने के लिए हाँ बोला था। 5 तारीख को वहाँ प्रचार समाप्त होना था। मैंने आज बंगाल से शुरुआत की है और मैं मानता हूं कि बिहार में हमारे कार्यकर्ता नड्डा जी और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े हैं और हम पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बिहार में बनाएंगे। बार बार जो बात हो रही है नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन काम तो आपको लगता है कि सरकार ने काफी किया जो पिछले? कोई सवाल ही नहीं है।
जनता प्रसन्न है, जनता भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लिए वोट कर रही है और हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी देर में।